हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो असेसमेंट वर्कशीट 02 से रिलेटेड रहेगी। क्लास 8 की रहेगी, मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेगी और ये 2 सितंबर की है। ठीक है, तो ये जो वर्कशीट है ना, ये जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है, ये आपकी जो पुरानी वर्कशीट अभी आई थी ना 8 to 12 तक, उसी के बेस पर है। ठीक है, तो आप जो है पहले मैं यही कहूँगा कि पहले ना ये जो क्वेश्चन है ना, इसको पहले ट्राई करने की कोशिश करना, फिर अपने आंसर मैच करना। और बाकी जिनको मैथ में काफ़ी वीकनेस है तो वो तो अच्छे से समझेंगे, और बाकी जने भी समझ लें। ठीक है, अगर किसी पे अगर कमी है तो, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें आ रही हैं सब आपके जो हाफ ईयरली पेपर को अच्छा कर पाएंगी अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है अ ग्रुप ऑफ एक्स पीपल। देखो यहाँ पीपल कितने एक्स, और एक्स का मतलब 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग थे एक्स पीपल थे। ठीक है, तो उन्हें बोला गया है कि टू चूज़ देयर फेवरेट फ्रूट, अपना जो है ना फेवरेट फ्रूट इसमें से चूज़ कर लो। ठीक है, तो 1/4 ने तो कीवी को चूज़ करा। देखो आप पिक्चर में देखो, ये जो एक बच्चा बना ना ये, ठीक है, तो ये एक नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कितने हैं एक्स। ठीक है, तो 1/4 ने क्या चूज़ किया है, कीवी। फिर आगे बोल रहा है कि 1/3 ने जो है वो बनाना चूज़ किया है, तो 1/3 ने क्या चूज़ किया, बनाना। फिर कह रहा है कि 2/5 ने जो है वो ऑरेंज चूज़ कर लिया, तो देखो 2/5 ने ऑरेंज चूज़ कर लिया। पता बच्चे 2/5 तो 1/4 कैसे लिखा जाता है, देखो 1 अगर 4th है तो अपॉन में लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से, ऐसे अगर 1/3 है तो 1 अपॉन में 3 लिखेंगे, अपॉन नहीं बोला जाता। ऐसे अगर यहाँ पर लिखे ना 2/5 2 अपॉन में 5 लिखोगे तो इसे 2/5 कहते हैं। नीचे अगर कोई नंबर होता है ना उसे TH लगा के डिनोट किया जाता है, जैसे 2/5, ठीक है, 4/6। तो अगर आप समझ जाओगे ना उसके पीछे TH लगा है तो आप समझ जाना कि वो नीचे लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखना है। ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको। तो अब वो कह रहा है कि आपने अच्छे से क्वेश्चन समझ लिया, तो ये कह रहा है कि अब आपको 1 by 1 आंसर करने हैं। ठीक है, मैंने एक अलग पेजेस पर आंसर कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन पहले समझो फिर आप आंसर साथ के देखते जाना। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ना, क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको अच्छे से समझाना है और डायरेक्शन देना है। देखो बोला गया कि कितने लोग हैं जो कीवी को पसंद करते हैं। देखो यहाँ पर कीवी का कितना लिखा, 1/4। अभी मैंने आपको सिखाया 1/4। अब ये 1/4 किसका, 1/4 कौन है, पीपल है ना। तो ये कौन सा वेरिएबल दे रखा है हमें, एक्स, तो हम क्या लिखेंगे 1/4 ऑफ एक्स, यानी कि क्या हो गया, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करा, नीचे कुछ नहीं तो एक मानो, इसके नीचे से मल्टीप्लाई करा, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से करेंगे तो एक्स अपॉन में 4 आ जाएगा। समझ में आई। अब मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। तो आप पहले वाले में ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, एक्स अपॉन में 4। आप अगर ये दिखाना चाहें पहले ये फिर ये दिखा सकते हैं, नहीं तो सीधा आप आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ गया। अब उसके बाद ये सारे क्वेश्चन नंबर डालें, ये उनके आंसर करें मैंने। ठीक है, तो पहला वाला क्लियर हो गया। अब दूसरा देखो, दूसरे में क्या पूछ रहा है। दूसरे में कह रहा है कि कितने लोग हैं जिन्होंने ऑरेंज को पसंद किया, आपको इसको भी एक्स में ही दिखाना है। तो सिंपल सी बात, अब आप समझ गए होंगे। तो पहले आप फटाफट वीडियो रोक के अगर आप खुद करना चाहे बता सकते हैं। यहाँ लिखा है 2/5, तो 2/5 ऑफ एक्स, तो क्या आंसर आएगा, नीचे कुछ नहीं एक लगा लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा तो 2x अपॉन में 5 1 जा 5, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये देख भी लिया होगा आपने पहले भी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना, ईजी था ना, बहुत ईजी था ना। अब उसके बाद हम करेंगे थर्ड। अब थर्ड देखो, थर्ड में बोला गया डियर स्टूडेंट्स कि पूरी की पूरी सिचुएशन को आपको इक्वेशन में दिखाना है। अब आप खुद सोचो, ये जो सारे के सारे 1 2 3 4 इन सबको अगर हम जोड़ दें, क्योंकि ये अलग अलग व्यक्ति हैं, कुछ लोग कीवी पसंद करते हैं, कुछ लोग बनाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऑरेंज पसंद करते हैं, कुछ लोग ग्रेप पसंद करते हैं, इन सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल ही तो आएंगे। और टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, एक्स हैं। तो जब हमें इस तरीके की सिचुएशन दी होती है, तो जैसे यहाँ 1/4 का क्या था, 1 अपॉन में 4 एक्स प्लस ये कितना है 1/3 अपॉन में 1/3 एक्स, उसका ये कितना है 2/5 एक्स प्लस ये पूरा का पूरा दे रखा है। यहाँ पे ये नहीं बोला 56 बोला है, यहाँ पे कुछ सिर्फ 3 लिखा है ना, तो सिर्फ 3 लिखेंगे, इसके साथ एक्स मत लगा देना, क्योंकि इसने सिंपल बोला कि 3 ही लोग ऐसे हैं जिन्हें ग्रेप पसंद है, तो एक्स मत लगा देना। कई बच्चे यहाँ पे एक्स लगा देते हैं। तो इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, एक्स आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखो मैंने कैसे लिखा है, अब देखो ये आ गया, समझ में आ गई। ये 1 2 3 4 हो गई, 4 लोगों को बांटा गया था और ये एक्स आ गया।
समझ में आ गई, हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद देखते हैं फोर्थ में क्या बोला गया। देखो अगर कोई बच्चे बोले इसे सोल्व करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया, आपको एक्सप्रेशन पूरा शो करके दिखाना है, क्वेश्चन में दिखाना है, तो आपको इसे इतना ही रहने देना है, ठीक है। तो आपको मैंने कितने समझा दिए, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा नहीं 3 तक हुए अभी। अब आगे फोर्थ में बोला है कि कितने पीपल हैं। अभी हमें कितने पीपल हैं, एक्स लिखे थे, कितने एक्स। अब आपको उस एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू कब निकालेंगे, जो अभी हमने करा ना इक्वेशन में जो निकाला है, इसको सोल्व करेंगे। अब करेंगे सोल्व, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखो। अब देखो आप कॉपी पे कैसे करना, जैसे पहला लिखा फिर इसका आंसर, फिर दूसरा करा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो ये 1 नंबर का है, तो आप केवल इसका आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर उसे लिख भी देंगे तो टीचर काटेगा तो नहीं ना। चौथा लिख के पहले वो लिख देना, समझो इसे। तो देखो पहले मैंने इसको पूरा दोबारा उतार लिया, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे वालों का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये 4 है, 3 है, 5 और 1 है, ठीक है। कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा लिया, तो इसका आपको एलसीएम लोगे, ठीक है। 4 3 5 और 1, तो एलसीएम लेना सबको आता है। सबसे पहले 2 से कर लिया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 का 3, 5 का 5, 1 का 1, फिर 2 से दोबारा करा, 2 1 जा 2, 3 का 3, 5 का 5, फिर हमने करा 3 से करा, ठीक है। फिर हमने उसके बाद किससे कर लिया, 5 से कर लिया, ठीक है। मैं 1 1 नहीं लिख रहा, आप अपने आप लिख लेना। वैसे तो ये रफ में ही है ना, इसलिए मैंने इसको करा नहीं था। अब देखो कितना आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 15, 15 टू 30, 30 टू 60, तो 60 आ गया। समझ में आ गई। अब आप बताओ कि 4 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे आता है। देखो 4 के टेबल में 60 आता है 15 नंबर पे, तो यहाँ 15 लिख दोगे। 3 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, 20 या 60 होता है, ठीक है। ऐसे ही 5 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ऐसे 1 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे, 60 नंबर पे आता है। ऊपर पहले नंबर लिख लिए, अब क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 15 को x से करो 15x, 20 को x से करा 20x, 12 को 2 से करा 24, और 60 को 3 से करा 180। समझ में आ गई। एक्शन में आपको आता ही होगा, फिर भी मैंने समझा दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन का सारा, तो मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से समझाने की। उसके बाद बच्चों जो एक्स वाले हैं उनको ऐड कर लो, कितने हो गए, 59x, और 180 जो है वो हमने ये लिख लिया। देखो 180 को इससे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट है। अब आपको किस तरह आपने इधर को लिख दिया, ठीक है। देखो यहाँ पर स्पेस की कमी होगी तो मैंने इधर लिख दिया, क्योंकि प्लस वाली रकम आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे 4 + 3 और 3 + 4 होता तो 7 ही है, या 11 होता है, नहीं होता ना, 11 7 ही होता ना, तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो आप देखो इस तरीके से। उसके बाद अभी आपने देखा था राइट को लेफ्ट में लेके गए, तो यहाँ पर भी राइट को लेफ्ट में लेके गए, तो 60x में से 59x गया, तो x बचा, 180 का 180 रहेगा। तो नंबर ऑफ पीपल कितना पता लग गया, मैं 180 पता लग गया। तो आपको केवल 180 लिखना चाहो तो 180 लिख सकते हो। अगर आप पूरा सोल्व करोगे तो बाद में आपका बेनिफिट है, क्योंकि पेपर आपको करना, मुझे नहीं करना। समझ में आ रही है। तो ये मैंने 4 समझा दिए। अब आप 5th क्वेश्चन देखो। 5th में बोला गया कि जो -x है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। आपको पता नहीं, इधर राइट हैंड साइड होती है, इधर लेफ्ट हैंड साइड होती है। तो आपको केवल इतना बोला गया कि -x को केवल आपको कहाँ लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना है। तो सिंपल सी बात है, जब ये -x का x लेफ्ट में जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, इक्वल में 4 रह जाएगा, ठीक है। मैंने करा हुआ आपको दिखाता हूँ। देखिए आप, हमने क्या करा, -x को कहाँ ले गए, पहले लिख दिया, स्टेटमेंट लिख दी, प्लस में ले गए, तो ठीक है। तो आप इतना छोड़ना चाहो इतना भी छोड़ सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बोला है इतना छोड़ना चाहो इतना भी छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने जोड़ दिया। 3 और 1 कितना हो गया, x प्लस का हो गया 4x। और अगर 4 जगह डिवाइड होगा तो 1 आएगा। अगर आप इतना कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों पूछा केवल आपसे इतना ही था, ठीक है। इक्वेशन बोला है तो हमने थोड़ी सी इक्वेशन सॉल्व कर दी, ठीक है। अगर आप इतना 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 करेंगे, मार्क्स आपको फुल मिलेंगे, ठीक है। पूरा करने में ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। अब आ जाओ 6th क्वेश्चन पर। देखिए 6th क्वेश्चन बोला गया है कि इसके बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं। सबसे आसान तरीका ये है कि एक बात ध्यान रखना, 11 के बाद 12 है, 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14 है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि आपको इन दोनों को जोड़ देना है। 11 + 12 कर दो और 1 माइनस कर दो, अगर एक नंबर का आता है तो, ठीक है। 23 में से 1 गया, 22 आ गया।
दूसरा तरीका अब मैं आपको सीधा शीट पर दिखाता हूँ। देखो दूसरा तरीका यह है कि हमें बोला गया कि नेचुरल नंबर पता लगाने हैं दोनों के बीच में, तो हमें 11 के ऊपर पावर 2 दे रखे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, 12 के ऊपर 2 देगा तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। कई बच्चे 11 के ऊपर 2 है तो 11 की 2 में गुणा कर देते हैं 22, ऐसा नहीं करना, ठीक है। 11 की पावर 2 का मतलब 11 की 11 में गुणा, 12 की पावर 2 मतलब 12 की 12 में मल्टीप्लाई, ठीक है। गुणा को इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो 144 में से 121 गए तो एक कम कर दिया 22, ठीक है। जैसे मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि 4 और 7 के बीच में कितने नंबर हैं, बता सकते हो? जो बच्चे 2 कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, जो बच्चे 3 कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, क्योंकि देखो 4 और 7 के बीच में 5 और 6 तो हैं, तो इसलिए ना एक इसलिए घटाया जाता है कि जैसे 4 और 7 है तो 7 में 4 का 3 बचे, एक कम कर दें ताकि हमारा आंसर निकल जाए, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर एक घटाया गया है। क्लियर हो गया? तो कई बच्चों को डाउट होता है कि एक क्यों घटाया गया, तो मैंने कहा क्लियर कर दूँ। अब आ जाइए 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन देखिए बच्चों। 7 में बोला गया कि अगर x एक इवन नंबर है तो उसका अगला ऑड नंबर को बताओ कैसे होगा। आपको पता है ना बच्चों, जैसे अगर 4 है इवन नंबर तो अगला नंबर ऑड होता है, पहले इवन फिर ऑड, इवन फिर ऑड, ऐसे तो चलता है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर x इवन है तो ऑड नंबर क्या होगा, x + 1 कर देंगे, एक जोड़ देंगे, है ना। उसके कह रहा है प्रूफ करके भी दिखाओ, तो फिर कर लेते हैं प्रूफ। देखो आंसर, सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है गिवन x इज़ इवन नंबर, क्योंकि कई बार राइटिंग बच्चों को समझ नहीं आती इसलिए पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। गिवन x इज़ इवन नंबर देन नेक्स्ट ऑड नंबर विल बी x + 1। मैंने आपको बता दिया कि जैसे 4 है तो अगला 5 होगा, तो 4 में आप एक जोड़ेंगे तो 2 थोड़ी जोड़ेंगे, इसलिए एक जोड़ा। अब इसको प्रूव करके दिखाना है, तो हमने बोला मान लो x 4 है जो कि इवन नंबर है, विच इज़ इवन नंबर, ये लिखा है विच इज़ इवन। देन वी ऐड 1 इन 4, हम 4 में एक जोड़ते हैं 5, और 5 क्या मिल रहा है हमें, ऑड नंबर मिल रहा है। तो हो गया ना प्रूफ कि अगर हम इवन नंबर में एक जोड़ेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये लिखा है हैंस प्रूव्ड वी गेट ऑड नंबर दैट इज़ 5, ये इज़ लिखा है, ठीक है। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पर। 8th में बोला गया है कि पैरीमीटर जो है ना एक रेक्टेंगल पीस पेपर का वो 13 सेंटीमीटर है। आपको ना बिना सोल्व किए भी आना चाहिए, बाकी सोल्व तो लिखने का तरीका तो आपको पता होना चाहिए। इसने बोला कि ये जो पूरी बाउंड्री है ना इसका पूरा टोटल 13 सेंटीमीटर है, और इसने बोला इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 है, जैसे ये 2.5 है और ये भी 2.5 है। तो ये कह रहे हैं ये कितना होगा। सिंपल सी बात है बच्चों, टोटल चारों का कितना है 13, ठीक है। तो ये 2.5 है, ये 2.5 है, तो कितने हो गए 5। बच्चे कितने, 13 में से 5 के 8 बचे, तो ये 4 ले लेंगे, तो फिर रेक्टेंगल में आमने सामने बराबर होता है। तो आगे ना समझ में 4 आंसर। अब एक बार रिटर्न तरीका देखो लिखते कैसे हैं। देखो 8वां क्वेश्चन देखो, 8वें में सबसे पहले फिगर आप बना लेना। तो जो क्वेश्चन में दिया पहले वो लिख लिया, पैरामीटर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है तो आपको मैं बता रहा हूँ, 13 सेंटीमीटर हो गया। ऐसी जो इसकी विड्थ है, जो इसकी विड्थ है जो इसकी विड्थ है वो कितनी है 2.5 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो जो चीज़ हमें दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल सी बात है। हमें पैरामीटर दे रखा है ना 13, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। वो तो मैंने सिर्फ बिना करे समझाया था, क्योंकि अगर एक नंबर का आया एमसीक्यू पे तो आप उसमें फटाफट दिमाग लगा के सॉल्व कर लोगे, है ना। लेकिन लिखने का तरीका आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा। तो 13 का आधा कितना होता है 6.5, और ब्रेथ कितनी दे रखी 2.5, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6.5 में से 2.5 गए, कितने बचे 2.5 गए, 4 सेंटीमीटर आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गई। और सब में जो यूनिट होती है ना वो जरूर लिख लेना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख देना, यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिख देना। समझ में आ गई आप सबको। अब आ जाइए 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन में बोला गया बच्चों कि रिया और प्रिया इन दोनों की एज को टोटल करोगे तो 30 आएगा। तो बताओ कि दोनों की एज का रेशो भी दे रखा है 2:3। तो कह रहे दोनों की एज पता लगाओ। देखो बहुत सिंपल है, जब भी रेशियो वाला कोई क्वेश्चन आए तो आप जो है उनको अलग करने के लिए कोई वेरिएबल साथ में ले लो।
जैसे हमने यहाँ ये रिया, तो रिया की एज कितनी होगी 2x, अलग करने के लिए प्रिया की कितनी हो गई 3x। और अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30। सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने एज रिया की लिख दी 2x और प्रिया की कितनी 3x। यहाँ पे आप ऐसे कोमा लगा लेना, ठीक है, मतलब ये लाइन सेम है, ठीक है। देखो ध्यान सुन लो, जब भी रेशो दी होती है उसको अलग करने के लिए हमें, ठीक है, इस तरीके से लिखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन में जो बोला गया, क्या बोला गया, दोनों की एज का टोटल करोगे तो 30 आएगा। तो हमने 2x + 3x = 30 लिखा, तो 2 और 3 कितना होता है 5x, 30, तो 5 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 6 आ गया, ठीक है। अब 6 इसमें पुट कर देंगे, तो आप 6 पुट करके 26 मत कर देना, कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाता है। तो कितना आएगा 12। मैं आपको दिखाता हूँ आगे। तो ये देखो एज ऑफ प्रिया कितनी आ गई 12 ईयर्स और एज ऑफ रिया कितनी आ गई 12 ईयर्स और एज ऑफ प्रिया कितनी आ गई 18 ईयर्स आ गई, ठीक है। जब रेशो अगर हम 2x लिखते हैं 3x लिखते हैं तो उसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। समझ में आ गया ना आप सबको, ठीक है। और नेक्स्ट पर बढ़ जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वैल्यूबल लग रही हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। अब आ जाइए 10th क्वेश्चन पर। बच्चों 10th क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल है, कह रहा है x की वैल्यू निकालो, तो इसको सीधा आंसर की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर दिया है, यहाँ पे आंसर से सीधा आ जाओ। देखो आपको ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इसको कन्वर्ट करना आता है ना, 2 की मल्टीप्लाई में करिए 2 × 1 = 2 और 1 ऐड कर दिया कितना होगा 3/2 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, इस 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ये मैंने 2 लिखा, ये 2 लिखा, ये पूरा उतार दिया, ये 3 लिखा है पूरा उतार दिया। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये जो 2 की मल्टीप्लाई इसमें तो कर लेते हैं, इसमें करना भूल जाते हैं, तो आप ऐसा मत करिएगा। तो 2 की इसमें करी 2x आ गया, 2 की इसमें करी 6 आ गया, 3 की इसमें करी 3x आ गया, 3 की इसमें करी 3 आ गया। उसके बाद ये जो प्लस का 3x से जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस का 6 से जाके प्लस का हो जाएगा। इसलिए अब 3x में 2x के माइनस के x आ गए और 6 और 3 कितना तो 9, और ये जो माइनस है इधर पहुँचा देंगे, माइनस का 9 आ जाएगा। समझ में आ गई, ठीक है। ये अब आप ये मत सोचना कि सर माइनस जाके प्लस हो जाता है, ये मल्टीप्लाई वाला है, इधर जाके डिवाइड होगा। तो डिवाइड अगर 1 से करेंगे ना, -1 से, तो जैसे अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो आंसर माइनस का 9 ही आएगा। समझ में आ गई। तो बच्चों मैंने पूरी वर्कशीट आपको समझा दी, ठीक है। काफ़ी एफर्ट लगते हैं, होप आप इस चीज़ को समझेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।